एक दिन की बात है। बदहवास सुबह अकबर सोकर उठे और एक नौकर को बुलावाकर अपनी खुशी मनाते हुए बोले, जाओ जल्दी खराब हो जाओ। अकबर अकबर की बात नौकर के पल्ले नहीं लगाई। पशुधन उद्यमिता नहीं थी कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे क्या चाहते हैं। आखिर किसे खरीदना लाना है? वह जी हुजूर कक्ष कक्ष से बाहर चला आया। बाहर उसने अन्य सेवकों को यह बात बताई। वे भी उलझे हुए थे। सब इधर से उधर भाग भाग दौड़ करने लगे और जो मिला अकबर की कही बात का अर्थ वर्गीकरण लगे, लेकिन किसी को उस बात का मतलब समझ नहीं आया। आखिरकार वह नौकर दौड़ दौड़ बीरबल बीरबल के घर गया और पूरी बात करते हुए बोला, हुजूर आप ही सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे अधिक भुगतान किया गया, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जल्दी बद का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत ऐयाश। पढ़े नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने। भगवान शिव और नंदी की कहानी हिंदी में। बीरबल ने कुछ देर से विचार किया। फिर सेवक ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब भपनाह ने ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे। बादशाह सलामत सोकर उठे थे और नजरें चुराते हुए अपनी ये खुजा रहे थे। नौकर चुप हो गया। बोला, बीरबल को पूरी बात सनातन देर से नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। नौकर ने आदर्श ही बनाए और हजाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया। अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए। मैंने तो नौकर को बताया ही नहीं कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आया। पढ़े सांप और कौवा पंचतंत्र की कहानी। सांप और कौवा पंचतंत्र कहानी। उन्होंने सेवक से पूछा, सच सच बताओ तुम हजाम को लेकर आए हो। डरे हुए सेवक ने बीरबल का नाम लिया और बोला कि बीरबल के सुझाव पर ही वह हजाम को लेकर हाजिर हुआ है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुशी हुई। बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सवेरे यमुना नदी में नाव विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक शहंशाह अकबर ने गले में अपनी माला निकाली कर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल मंगल दो। बीरबल वाक्पटु भी थे और बुद्धि भी। उसे तुरंत अकबर की सच्ची बात का अर्थ समझ में आ गया। तथापि अपने मन के भाव छुपकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरी पसंद को मांगते हो। पढ़े शेख चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल ने विनय से कहा, जहांपना तुमने भी तो मेरी मां को मांगा था, तब तो मैं नहीं जानता, फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं। बादशाह से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब यह है कि मैं तो यमुना में गिर गया था। अपनी कही हुई बात का मेरी मां को कुछ नहीं कहा गया था। बीरबल भी तपाक से बोले, मैंने भी तो कहा था कि प्रकटीकरण, फिर तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हारी बारात मांग रहा हूं। अकबर को कोई जवाब नहीं। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल बनने वाला था वह एक विधवा महिला की थी। उसे वह जमीन पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उस जमीन पर शोध करने के कारण वह उस जमीन पर नहीं जाना चाहता था। उसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह बीरबल के पास है और उसे पूरी बात में मदद की जरूरत है। बीरबल ने शांति से अपनी संत और दासी को वापस भेज दिया। उसी दिन शाम को सूचना मिली कि 2 दिन में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर काम शुरू हो गया है। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोरे पड़े थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और मिट्टी की मंजूरी लगा दी। पढ़े तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां।
यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कामना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे वहां देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरते रहे। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से अंतिम बोरे को प्राप्त करने के लिए मेरी पृष्ठि को बनाए रखने में आप क्या सहायता करेंगे? तैयार हो जाओ अकबर, और झुकाकर बोरा उठा ले। वह बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, अगर एक बोर में इतनी अधिक मिट्टी का भार है तो क्या इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? ऐसा नहीं लगता कि यह आपके ज़मीर पर जो लोड करेगा वह आपको और भी बहुत कुछ देगा। ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सार्वभौम से जी उठेंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का पता चल गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी समझदारी से बादशाह अकबर को मनाता है। एक दिन की बात है। अकबर राजदरबार की समीक्षा समाप्त होने पर दरबारियों ने पिछली रात को अपना सपना सुनाते हुए कहा था। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। डार्क में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ब्लॉक बकर गिर पड़े। लेकिन शहीद का शुक्र है कि मैं खेड़ के तालाब में गिरा। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा है? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और थकाके लगाए लगे। अकबर भी उनके साथ हो। उस दिन अकबर भी बीरबल के मनमोहक लेना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को हंसते हुए देखकर भी बीरबल की शहादत नहीं हुई। वह शांति से थक के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इत्तेफाक की है कि कल मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन शायद आपकी एकजुटता के कारण हमारा स्टॉक फिर से टूट गया। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको ये बातें बताई गईं कि क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कहा। आप खेड़ के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुदकुशी को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे, बीरबल ने कहा। सिद्धांत यह था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया था। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने यह कहावत कही कि अब कभी भी बीरबल की कोई बात नहीं उलझेगी। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने कास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पान वाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा।
पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था। इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। दरबार में कई ऐसे दरबार थे जो ये पद पाते थे लालसा रखे हुए थे। इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाना या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास करना था। एक दिन कुछ दरबारी लगे अकबर के पास पहुंचे और देखकर बोले, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षण में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सारी दुआएं खुशी खुशी राजी हो गईं। अकबर ने अपने कमर में कपड़े उतारे और जमीन पर उतार दिए। फिर दरबारियों ने कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक बढ़ा। पढ़े शिकार और डकैती, अकबर बीरबल का किस्सा। लंबाई की लंबाई मात्रा कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को वह कपड़े सिर से लेकर पैर तक ढलने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सर्वमान्य हार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बेटे को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने आदर्श ही बनाया। उसके बाद बीरबल ने वह कपड़ा अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबार अवाक रह गए। अकबर ने उठाया और कहा, अब वो सामने आए जो शहीद हुआ वह मुख्य सलाहकार पद के योग्य नहीं है। प्रश्न देखकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर के मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा।
अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूं। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले। फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता, और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बताओ। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी, फुर्र। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहांपनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। बीरबल और दोस्त की प्रतिज्ञा कहानी। बीरबल और मित्र की प्रतिज्ञा कहानी। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ यात्रा के लिए निकले। दोनों बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला, न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनका मार्ग एक नदी पाद में है। उन्हें नदी पार कर दूसरा स्थान मिला। नदी पार करने का एक ही माध्यम था। उस पर बना एक पुराना पुल। पुल बहुत संशरा था। एक बार केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। फूलों के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए धीरे सलामत नदी को पार करने के लिए प्रेरित किया गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा।
लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक से कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में पेंसिल देखो। बीरबल फुल्टी से अपना हाथ पकड़ लो और बोलो, मित्र जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं पंखुड़ी बाहर खींच लूंगा। पढ़े अकबर बीरबल के 10 चमत्कार चुटकुले। मित्र ने आदर्श बनाया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बीरबल ने जोरदार जोर से उसे बाहर खींचते हुए कि बोला, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इसके लिए मैं एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रतिज्ञा लेता हूं। यह कहावत थी कि बीरबल बे ने कहा धन्यवाद और दोस्त का हाथ छोड़ दिया। दोस्त फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे तक पहुंच चुका था। कठिन संकट कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहरी रूप से ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा हाथ अचानक क्यों छूट गया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मुझे हथियार नदी से बाहर के दौरे के बाद देता है। तुम मेरे लिए सुरक्षित बाहर की प्रतीक्षा करो। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार की बात देखने से पहले पानी से बाहर जाने की प्रतीक्षा कर लेना मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल का सुझाव है कि वह मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार के लिए प्राप्त न करे। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उसे क्षमा कर दी और उसका धन्यवाद भी किया। 0404 रात के 9:49। सुनील कुशवाहा 731811 दिन की बात है। अकबर राजदरबार की समीक्षा समाप्त होने पर दरबारियों ने पिछली रात को अपना सपना सुनाते हुए कहा था, अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। डार्क में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ब्लॉक बकर गिर पड़े। लेकिन शहीद का शुक्र है कि मैं खेड़ के तालाब में गिरा। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा है? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और थकाके लगाए लगे। अकबर भी उनके साथ हो। उस दिन अकबर भी बीरबल के मनमोहक लेना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को हंसते हुए देखकर भी बीरबल की शहादत नहीं हुई। वह शांति से थक के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की है कि कल मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन शायद आपकी एकजुटता के कारण हमारा स्टॉक फिर से टूट गया। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको ये बातें बताई गईं कि क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कहा। आप खेड़ के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुदकुशी को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे, बीरबल ने कहा। सिद्धांत यह था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया था। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने यह कहावत कही कि अब कभी भी बीरबल की कोई बात नहीं उलझेगी। बादशाह अकबर को अपना शाही। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा।
अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूं, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए।